लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे शादी के कितने समय बाद करनी चाहिए बच्चे की प्लानिंग। तो एक टॉपिक है हमारे आज का वीडियो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय हुआ करता था जब लोग कम उम्र में शादी कर लेते थे और शादी के कुछ समय बाद ही बच्चे की प्लानिंग कर लेते थे, लेकिन आज के समय में हर कोई बड़ी उम्र में शादी करता है। इसकी वजह है कि कैरियर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसके अलावा महिलाएं ये भी देखती हैं कि क्या वह फिजिकली और मेंटली शादी के लिए तैयार हैं। इन सब बिंदुओं पर गौर करने के बाद कहीं जाकर के एक व्यक्ति शादी करता है। यही कारण है कि शादियां देर से हो रही हैं। हालांकि देर से शादी होने की वजह से अक्सर लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर शादी के कितने समय बाद बच्चे की प्लानिंग कर लेना सही है। ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बड़ी उम्र में अक्सर महिलाएं आसानी से कंसीव नहीं कर पाती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के रिस्क फैक्टर भी जुड़ जाते हैं। ऐसे में हर कपल को ये जान लेना चाहिए कि शादी के कितने समय बाद बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। शादी के बाद बच्चे की प्लानिंग कब करें? सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि किसी कपल ने किस उम्र में शादी की। अगर कोई महिला बहुत यंग यानी एज 20 से 25 साल के अंदर आती है, उसने 20 से 25 साल के अंदर शादी की है, तो वो बच्चा प्लानिंग करने के लिए समय ले सकती है। वे 1 से 2 साल बाद इंतजार कर सकती हैं। इसके बाद खुद को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली फिट करने के बाद बेबी का प्लान कर सकती हैं। ऐसे में इस उम्र में महिलाएं काफी फर्टाइल होती हैं। उन्हें कंसीव करने के लिए सिर्फ अपने ओव्यूलेशन पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है। 20 साल की शुरुआती दौर में महिलाओं की फर्टिलिटी पीक पर होती है। इस उम्र में महिलाओं की एक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है जो कंसीव करने में मदद करती है। अगर वही किसी महिला ने 26-27 साल की उम्र के बाद शादी की है तो उन्हें कंसीव करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। उनके शरीर में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के लक्षण नजर आने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 साल की उम्र के बाद जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उन्हें 20 साल की उम्र की महिला की तुलना में मिसकैरेज का रिस्क 25% ज्यादा होता है। यही नहीं, कम उम्र में प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियों का रिस्क भी कम होता है, जबकि ज्यादा उम्र में कंसीव करने से महिला को कई तरह के शारीरिक समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। इसी तरह बढ़ती उम्र में भी पुरुषों की भी स्पर्म क्वालिटी गिर सकती है, जो कि बेबी प्लानिंग के बीच एक बड़ी बाधा बनकर उभरती है। कुल मिलाकर कहने के लिए ये बात है कि शादी के बाद कंसीव करने से पहले महिला को हर तरह के फैक्टर पर नजर मारनी चाहिए। फिजिकली और मेंटल फिटनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंसीव करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। शादी के बाद आप जब भी बेबी कंसीव करना चाहें तो इसके लिए प्लानिंग जरूर करें। इस संबंध में एक बार अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी फिजिकली जांच करवाएं। इससे जानने में आसानी होगी कि आपको किसी तरह का हेल्थ इश्यू नहीं है और अगर है तो उनके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कंसीव करने की चाह रखने वाले कपल्स को अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए। उन्हें अपने खान पान को लेकर के सोने के पैटर्न तक ध्यान रखना चाहिए ताकि कंसीव करने से किसी तरह की समस्या ना हो। अगर पहले से किसी कपल की कोई दवा चल रही है तो उन्हें डॉक्टर को इस बारे में सभी सूचना देनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। शराब या किसी भी तरह की नशीली चीजों का सेवन ऐसे कपल्स को नहीं करना चाहिए जो बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं। नशीले पदार्थ स्वास्थ्य को लेकर के खराब हो सकते हैं।
यहाँ तक कि नशीले पदार्थों के सेवन से पुरुषों का स्पर्म क्वालिटी भी गिर सकता है। आप बाप भी नहीं बन सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी स्पर्म की खराब है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आप प्लान करना चाहते हैं तो अच्छी तरह आप प्लान करें, बच्चे के लाइफ के बारे में सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें और प्लान करें। धन्यवाद।